So, hi everyone, welcome back to my channel. Today's video would be about if we want to apply TRV, that is temporary resident visa, so what are the application forms you need to fill and what are the documents you will require to fill this TRV application form. So without wasting any time, let's get started with this video. So ये जो नॉर्मल क्वेश्चंस है ये अभी हमें फिल करना स्टार्ट करना है। ये बेसिक क्वेश्चंस है, ये हर बार पूछते ही है। सो बेसिकली दिस इज व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन कनाडा। अगर आप आपका वर्क परमिट आने के बाद फाइल कर रहे हो तो आपका आंसर होगा वर्क, लेकिन अगर आप स्टडी परमिट एक्सटेंशन पे फाइल कर रहे हो तो आपका आंसर होगा स्टडी। सो अभी फिलहाल के लिए मैं वर्क रखता हूँ। हाउ लॉन्ग यू आर प्लानिंग टू स्टे इन कनाडा। इसका आंसर है टेम्पररीली मोर देन 6 months। सिलेक्ट द कोड दैट मैचेस योर पासपोर्ट। अभी मैं इंडिया से हूँ, आप जो भी कंट्री से हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, सो आपको वो कंट्री डालनी है वहाँ पे। What is your current territory of residence? If you are present in Canada, you should select Canada. तो अभी हम सबके कनाडा होगी क्योंकि ये इन कनाडा हम TRV फाइल कर रहे हैं। So do you have a family member who is a Canadian citizen or a permanent resident? अगर आपका है कोई permanent resident या citizen तो आप yes करोगे। मेरा कोई नहीं है तो मैं no करूँगा। What is your birth date? So आप आपका birth date लिख दो यहाँ पे। मैं मेरा birth date डाल देता हूँ, January 01। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। Are you a lawful permanent resident of the United States with valid US citizenship and immigration services? So मैं नहीं हूँ, अगर आप हो तो आप yes करोगे। What is your current immigration status in Canada? अभी मैं वर्कर हूँ। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको स्टूडेंट लिखना है। अभी ये सब थोड़े बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, इसको आप ध्यान से पढ़ के आंसर देना। इसमें इतना कुछ है नहीं, बट आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, I applied for study or work permit before entering in Canada which was approved but not issued at the port of entry। मतलब उसको वर्क परमिट या स्टडी परमिट पहले से ही है उसके पास, तो जो उसको पोर्ट ऑफ एंट्री पे इशू नहीं किया है। तो हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सबका वर्क परमिट यहीं पे अप्रूव हुआ है और हमारा स्टडी परमिट और वर्क परमिट हमारे पास ही है। सो हम ये सब पे नो करेंगे। अगर आपका कोई स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर है जो आपके साथ है या उसके पास भी वर्क परमिट है, वो सब चीजें तो आपको यस करना है वरना नो करना है। ये सेम वापस स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर पे डिपेंडेंट है, तो उसका भी आंसर नो आएगा। आर यू अ स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर ऑफ accredited diplomat, काउंसलर ऑफिस ऑफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अनदर कंट्री। मतलब आप हो इसमें से कुछ भी, सो मोस्टली इसका आंसर नो ही होगा। Have you told by an immigration, refugee and citizenship Canada office that you are approved in principle of permanent residence in Canada? ऐसा कुछ नहीं होता है, इसका आंसर नो ही होता है। Have you submitted a permanent resident application? अगर आपने सबमिट किया है तो yes, मैंने नहीं किया सबमिट तो no। Do you have a written job offer? अगर आपके पास है so you can say yes, it doesn't matter अगर आपके पास हो ना हो, और अगर आप हाँ लिखते हो तो आपको खाली पीछे उसको अपलोड करना पड़ेगा, but it doesn't matter अगर आपके पास है या नहीं। You have a valid employer specific work permit and are being abused or there is a risk of being abused in relation to your job in Canada? इसका आंसर है no। एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट मतलब क्लोज्ड वर्क परमिट जो नहीं है हमारे पास ओपन वर्क परमिट है। व्हाट इज योर मैरिटल स्टेटस? अगर आप मैरिड हो, डाइवोर्स्ड हो या जो भी है, मैं सिंगल हूँ। व्हाट इज योर प्रोविंस और टेरिटरी ऑफ डेस्टिनेशन? सो जो आपका मेन प्रोविंस है जहाँ पे आप ज्यादा टाइम रहने वाले हो वो कौन सा है? अभी ऑन्टारियो है, आपका जो भी प्रोविंस है ये सब में से आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। सो अभी मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, टेम्पररी रेसिडेंट वीजा फाइल करने के लिए मैं एलिजिबल हूँ। सो मुझे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। Which of the following best describes your situation? So मेरे लिए बेस्ट है कि I have a work permit, बट ये जो है ना restricted to specific employer और type of work, ये closed work permit है। हमारे पास closed work permit नहीं, हमारे पास open work permit आता है। PGWP basically means open work permit। अगर आप स्टडी परमिट एक्सटेंशन पे फाइल कर रहे हो तो आप ये सिलेक्ट करोगे I have a study permit, not this one, I have a study permit for a specific institution और ऐसा सब कुछ। So we all have a work permit or we all will have a study permit. Have you performed exam performed by an IRCC authorized panel or physician within the last 12 months? जो हमने इंडिया में मेडिकल एग्जाम करवाई होती है उसको मोस्टली 12 मंथ से ज़्यादा ही हो गया होता है। अगर आपका है 12 मंथ्स के अंदर ही सब कुछ हो रहा है तो आप यस करना,
वरना नो करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको यहाँ पे कोई मेडिकल करवाने की जरूरत नहीं है। मेडिकल सिर्फ वो लोग को करवानी है जो ये प्रोफेशंस में आते हैं, जो कि हेल्थ रिलेटेड प्रोफेशंस है, मेडिकल स्टूडेंट्स है, या जो भी चीज़ है जिसमें मेडिकली पेशेंट या ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती है, उसको ये सब मेडिकल एग्जाम करवाने की ज़रूरत है। हमें नहीं है ज़रूरत, तो हम नो करेंगे। अगर आप इसमें से कोई भी कैटेगरी में आते हो तो आपको यस करना है। डू यू वांट टू वर्क इन वन ऑफ द फॉलोइंग जॉब्स? सो आई डोंट वांट टू वर्क इन एनी ऑफ द फॉलोइंग जॉब्स। अगर आप काम कर रहे हो ये सब फॉलोइंग जॉब्स में से, या अगर आपको आगे जाके काम करना है ये सब जॉब्स में, तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा। बेसिकली जो भी हॉस्पिटल से रिलेटेड प्रोफेशन है, मेडिकल से रिलेटेड प्रोफेशन है, उसमें चाहिए होती है, तो आपको इसमें यस करना पड़ेगा। डू यू वांट टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर अ फैमिली मेंबर? नो, हम अपना एप्लीकेशन खुद ही कर रहे हैं। आर यू गिविंग एक्सेस टू योर एप्लीकेशन? ये जस्ट थोड़ा बहुत ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन है, पूछते ही है कि आपने किसी को एक्सेस दिया है कि नहीं दिया है, सो इसका आंसर नो है। In the past 10 years, have you given fingerprints and photo biometrics for an application to come to Canada? So जो आप इंडिया में बायोमेट्रिक्स देते हो, आई थिंक 2021 या 20 से कंपलसरी हो गया, तो सबके पास बायोमेट्रिक्स होता है, सो आपको इसका आंसर देना है यस। There are fees associated with this application, obviously we'll pay the fees। फ्री में ये लोग नहीं करके देने वाले, so yes, I'll be paying my fees। Are you able to make a digital copy of your documents with scanner or camera? Yes। Will you be paying application fees online? So इसका आंसर भी है yes। खाली ये सब कार्ड एक्सेप्टेड है, वो ध्यान रखना, मोस्टली यही सब कार्ड्स होते हैं सबके पास। सो एक बार ये सब आंसर्स चेक कर लेना। मोस्टली जो मैं जैसा मैंने भरा है वैसा ही अब सबका केस सिनेरियो होगा, क्योंकि सब स्टडी से वर्क परमिट पे आता है और उसके बाद ही टीआरबी फाइल करते हैं। सो अब जब ये सब आंसर एक बार चेक कर लो, एडिट करना है तो यहाँ पे ये जो पेंसिल है उसके ऊपर क्लिक करके एडिट भी कर सकते हो। सो जब ये डन हो जाता है पूरा, उसके बाद करेंगे कंटिन्यू। ये थोड़ा डॉक्यूमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और बाकी सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो अब ये जो है ये अपना मेन फॉर्म है वीज़ा के, टेम्पररी रेसिडेंट वीज़ा फाइल करने के लिए। उसके बाद ये सब डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। कैनेडियन वर्क और स्टडी परमिट। बेसिकली अगर आप स्टडी परमिट में फाइल कर रहे हो, स्टडी परमिट एक्सटेंशन पे, तो आपको स्टडी परमिट अपलोड करना है। अगर आप वर्क परमिट पे फाइल कर रहे हो तो आपको वर्क परमिट अपलोड करना है। पासपोर्ट अपलोड करना है आपका, जो कि आपका फर्स्ट पेज और लास्ट पेज, उसका स्कैंड कॉपी होता ही है अपने पास। डिजिटल फोटो, उसका मैं रिक्वायरमेंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन पर स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा, वो आपका रिक्वायरमेंट्स है डिजिटल फोटो के लिए, वो आपको चाहिए वैसा डिजिटल फोटोज। ये जो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आउटसाइड कनाडा ये फॉर्म नहीं भर रहे हैं, हम इनसाइड कनाडा ये फॉर्म भर रहे हैं। आपको ये 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ना आपके बैंक स्टेटमेंट्स चाहिए, ना कुछ चाहिए, सिर्फ आपके पास होना चाहिए आपका वर्क परमिट या स्टडी परमिट, पासपोर्ट एंड डिजिटल फोटो, और ये फॉर्म जो भी हम साथ में भरेंगे मिलके। सो वंस यू डाउनलोड योर फॉर्म, आपको एडोब एक्रोबैट चाहिए होता है ये फॉर्म एक्सेस करने के लिए। सो जब आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाए आपके लैपटॉप या पीसी पे, उसके बाद आपको राइट क्लिक करके ओपन विद एडोब एक्रोबैट करना है, तो उसमें आप ये फॉर्म एडिट कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो आपका यूसीआई है वो आपके वर्क परमिट और स्टडी परमिट के टॉप राइट कॉर्नर पे लिखा हुआ रहता है। सो आपको यूसीआई यहाँ पे डालना है। मैं फॉर एग्जांपल कुछ भी नंबर डाल देता हूँ अभी के लिए। आई वांट सर्विस इन इंग्लिश, वीजा रिक्वेस्टेड विजिटर वीजा। आप विजिटर वीजा फाइल कर रहे हो, ना कि ट्रांजिट वीजा। सो फुल नेम, जो आपका फुल नेम है, फैमिली नेम जैसा पासपोर्ट पे लिखा है वैसे ही लिखना है। सो मेरा फैमिली नेम है संघवी और मेरा गिवन नेम है साहिल जिग्नेश। मोस्टली हम सब इंडियंस के पासपोर्ट पे हमारा नाम और आपके डैड का नाम दोनों गिवन नेम में आता है। सो एक बार देख लेना कैसे क्या है। अगर आपका पहले कोई दूसरा नाम था तो वो सब डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी है। मेरा नहीं था तो मैं नो कर दूंगा। सो यू डोंट नीड टू मेंशन ऑल ऑफ दिस थिंग्स। फिर सेक्स मेल, जो आपका बर्थ डेट है वो यहाँ पे डाल दो। उसके बाद सिटी एंड टाउन प्लेस ऑफ बर्थ जो आपके पासपोर्ट पे है वो आपको लिखना है एग्जैक्टली। कंट्री है आपके बर्थ की इंडिया।
सिटीजनशिप जो आपका है मेरा इंडिया ही है। करंट कंट्री और टेरिटरी ऑफ, अभी आपका करंट कंट्री ऑफ रेसिडेंस है कनाडा, सो आपको कनाडा डालना है यहाँ पे। आपका यहाँ पे क्या स्टेटस है, अगर आप स्टडी परमिट पे फाइल कर रहे हो, वर्क परमिट पे फाइल कर रहे हो। अगर आप स्टडी परमिट में फाइल कर रहे हो तो आप स्टूडेंट हो, आप वर्क परमिट में फाइल कर रहे हो तो आप वर्कर हो। अभी आप कौन से डेट से वर्क करो, मतलब आपका वर्क परमिट कभी अप्रूव हुआ और कब तक के लिए अप्रूव हुआ है। सो वो दो डेट्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। प्रीवियस कंट्रीज ऑफ रेसिडेंस, अगर आप समझो इंडियन सिटीजन हो और आपने इंडिया के कोई थर्ड कंट्री में भी, मतलब कनाडा के अलावा भी कोई दूसरे कंट्री में आप रहे हो 6 महीने से ज़्यादा, सो उसकी डिटेल्स यहाँ पे डालनी है, बट ऐसा कुछ है नहीं मेरा, सो मैं नो कर दूंगा यहाँ पे। कंट्री और टेरिटरी वेर अप्लाइंग सेम एज कंट्री ऑफ रेसिडेंस, यस। अभी आपका रेसिडेंस इंडिया ही है तो आप वहीं से अप्लाई, आई मीन कनाडा ही है और आप वहीं से अप्लाई कर रहे हो। योर करंट मैरिटल स्टेटस, जो आपका स्टेटस है वो मेरा सिंगल है। उसके बाद आपको डालना है हैव यू बीन प्रीवियसली बीन मैरिड और इन कॉमन लॉ रिलेशनशिप। अगर है आपका कुछ ऐसा तो आपको यस करके यहाँ पे नाम भी फिल करना है, मेरा कुछ है नहीं वैसा। मदर टंग, जो आपकी मदर टंग है, मराठी हिंदी गुजराती जो भी, सो मेरी गुजराती है तो मैं वो फिल कर देता हूँ। आर यू एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश और फ्रेंच, यस आई एम एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, सबको इंग्लिश करना है। जो आपका पासपोर्ट नंबर है वो यहाँ पे डालना है आपको, जो भी आपका नंबर है वो, मैं भी ऐसा रैंडमली कुछ भी नंबर डाल रहा हूँ। कंट्री ऑफ रेसिडेंस इंडिया, या जो भी आपकी कंट्री ऑफ रेसिडेंस है, फिलीपीन श्रीलंका नेपाल जो भी है। पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू और उसकी एक्सपायरी डेट यहाँ पे डालनी है। नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, ये आप डालो ना डालो, अगर आपके पास है तो आप डालो, मतलब होता ही है सबके पास जैसे नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, मतलब आपका लाइसेंस हो गया या कुछ भी, बट इट डजेंट मैटर अगर आप यहाँ पे कुछ लिखते हो या नहीं लिखते हो, सो मैं तो नो ही प्रेफर करता हूँ करना। यूएस का पीआर कार्ड भी है नहीं, अगर आपके पास है वहाँ का ग्रीन कार्ड या पीआर कार्ड जो भी है, सो आप यहाँ पे यस कर सकते हो। उसके बाद आपका मेलिंग एड्रेस, ये आपको मेलिंग एड्रेस आपका परफेक्ट डालना है। आपका पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर कुछ है तो, अगर आप अपार्टमेंट पे रहते हो तो आपका यूनिट नंबर यहाँ पे आएगा। स्ट्रीट नंबर मतलब आप जो हाउस पे रहते हो वो, और उसकी स्ट्रीट का नाम, सो पूरा वैसे फिल करना है आपको। सिटी और टाउन, टोरंटो हो गया, स्कारब्रो, मार्कहम, इटोबिको, जो भी आपकी सिटी और टाउन है वो। कंट्री कनाडा हो गया। प्रोविंस ओंटारियो, मैनिटोबा, क्यूबेक, जो भी आपकी प्रोविंस है वो। पोस्टल कोड डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालने की कोई ज़रूरत है नहीं वैसे। और आपका मेलिंग एड्रेस आपके रेसिडेंट एड्रेस से सेम है, सो आपको यस पे क्लिक करना है। उसके बाद आ जाते हैं टेलीफोन नंबर पे, सो आपका टेलीफोन कनाडा का ही है ऑब्वियसली। टाइप है सेल्यूलर, आपका नंबर है यहाँ पे डाल दो। ऑल्टरनेट अगर आपको डालना है तो ठीक है, नहीं डालोगे तो भी चलता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। फैक्स नंबर भी अभी कोई यूज़ नहीं करता है हम तो। ईमेल एड्रेस, जो आपका ईमेल एड्रेस कनेक्टेड है आईआरसीसी से जिससे आप फॉर्म सबमिट करने वाले हो, वो वाला ईमेल एड्रेस ही डालना। तो अभी आपको फिल करना है डिटेल्स ऑफ विजिट टू कनाडा। सो पर्पस ऑफ विजिट आएगा, अगर आप स्टूडेंट हो तो रिटर्निंग स्टूडेंट आएगा, और अगर आप वर्क वीजा पे फाइल कर रहे हो तो रिटर्निंग वर्कर आएगा। इंडिकेट हाउ लॉन्ग यू प्लान टू स्टे, सो जब आपकी वर्क परमिट एक्सेप्ट हुई है वो वाली डेट आएगी यहाँ पे, इशू डेट यहाँ पे आएगी और एक्सपायरी डेट यहाँ पे आएगी। फंड्स अवेलेबल फॉर माई स्टे, अभी इसका कुछ मेंशन नहीं है कि इतने फंड्स होने ही चाहिए, इतने आपको शो करने ही है। मेरे पास अराउंड $7,000-8,000 थे तो मैंने वो लिखा था। अगर आपके पास उतने नहीं है या उससे ज़्यादा है या उससे कम है तो मेरे हिसाब से ऑन एवरेज $4,000-5,000 आप लिखोगे तो चलता है, बिकॉज फंड्स अवेलेबल फॉर माई स्टे इधर मैटर नहीं करता ये वीज़ा फाइल करने के लिए। उसके बाद आएगा नेम एड्रेस एंड रिलेशनशिप ऑफ एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन आई विल विजिट। अभी बेसिकली इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पे विजिट कर रहे हो, सो क्यों विजिट करने आ रहे हो, ये इन्फॉर्मेशन का इतना कुछ खास मतलब नहीं है। सो अगर आप यहाँ पे आपकी कॉलेज का नाम भी लिख दोगे, जैसा नेम, तो मैं मेरी कॉलेज का नाम लिख दूंगा सैनिका कॉलेज,
सैनिका कॉलेज, रिलेशनशिप टू मी, वो मेरी कॉलेज थी और जो मेरा एड्रेस था कॉलेज का वो, या तो फिर आप यहाँ पे जहाँ पे आप अभी अपनी पार्ट टाइम वर्क कर रहे हो या फुल टाइम काम कर रहे हो उसका आप नेम, रिलेशनशिप में एम्प्लॉयर और वो जगह का एड्रेस आप लिख सकते हो। ये दोनों में से कोई एक ही फिल करनी कंपलसरी है। सो अगर आप यहाँ पे आपकी कॉलेज लिखो या आपके पार्ट टाइम वर्क का लोकेशन लिखो, इट डजेंट मैटर, वो आपको सिर्फ बताना है कि मैं यहाँ लाइक वाई आई विजिट दैट, इट डजेंट मैटर दिस थिंग, क्योंकि आप ऑलरेडी कनाडा के अंदर हो। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो कि एजुकेशन, हैव यू हैड एन पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन? यस। सो इसमें बेसिकली क्या करना है आपको, जो भी आपका एजुकेशन का स्टार्ट डेट था वो स्टार्ट डेट डालना है फ्रॉम में, और जब आपका खत्म हुआ कोर्स वो आपको डालना है टू में। बट इसमें बेसिकली अगर आपके दो कोर्स थे वो भी अलग अलग कॉलेज से, सो आप यहाँ पे दोनों कॉलेज का नाम लिख दो। समझ लो कि मेरा एक कोर्स था सैनिका में और दूसरा कोर्स था हम्बर में, सो मैं सैनिका लिख दूंगा यहाँ पे स्लैश हम्बर लिख दूंगा। और इसके लिए जो आपका मेन पोर्टल है वहाँ पे क्लाइंट इन्फॉर्मेशन करके एक चीज है, जो आप नीचे एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो वो है वहाँ पे। सो एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है, सो आप वहाँ पे अटैच कर सकते हो एक वर्ड फाइल, यही सेम फॉर्मेट में अटैच कर देना कि मेरा एक हम्बर में भी कोर्स था, मेरा एक सैनिका में कोर्स था, तो वो लोग को भी क्लैरिफाई हो जाएगा अगर वो लोग को वो चीज़ रेफर करनी है तो। वरना आप दोनों चीज़ यहाँ पे लिख सकते हो एक साथ। सो एजुकेशन हो गया। अभी बात आ जाती है एम्प्लॉयमेंट की। सो एम्प्लॉयमेंट में जो भी आपने काम किया हुआ है यहाँ पे वो मेरे हिसाब से लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि जो आपने इंडिया में या कोई दूसरे कंट्री में काम किया है। सो अभी समझो आपने एक पार्ट टाइम या दो पार्ट टाइम आपकी चल रही है करंटली, सो उसके हिसाब से आप बाइफरकेट करके लिख दो कि मेरा फ्रॉम ये डेट से चालू हुआ, टू में ब्लैंक छोड़ देना अगर आप प्रेजेंटली वर्किंग हो तो, और अगर आपने वहाँ पे काम करना छोड़ दिया है तो एस्टिमेटली कौन से मंथ में छोड़ा होगा उस हिसाब से यहाँ पे डेट लिख देना। सो एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन सेक्शन हो गया। अब यहाँ पे आएगा विद इन द पास्ट 2 years हैव यू और योर फैमिली मेंबर एवर हैड ट्यूबरकुलोसिस और एनीथिंग? अगर है आपका कुछ ऐसा कुछ सिनेरियो सो यू कैन डू यस, मेरा कुछ ऐसा नहीं है सो मैं करूंगा नो। डू यू हैव अ फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर दैट वुड रिक्वायर सोशल और हेल्थ सर्विसेज अदर देन मेडिकेशन ड्यूरिंग द स्टे इन कनाडा? मोस्टली ऐसा सब कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है क्योंकि आप मेडिकल पहले से ही क्लियर करके आते हो, बट अगर है, अगर आपका स्टिल कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम और इश्यूज आप यस करना, वरना इट्स नो। हैव यू एवर रिमेन बियॉन्ड द वैलिडिटी ऑफ योर स्टेटस, और ये सब चीज अगर आप इलीगली रहे हो कनाडा के अंदर, सो उसका आंसर है नो। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड वीजा और वर्क परमिट, अगर आपको वीजा डिनाई हुआ है कभी भी, स्टडी परमिट भी हो गया या कुछ भी आपको कनाडा के रिलेटेड वीजा डिनाई हुआ है, तो आपको यस करना है। मुझे नहीं हुआ तो मैं नो करूंगा। इसके बारे में मैं नीचे और एक्सप्लेन करता हूँ। हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड टू एंटर और रिमेन इन कनाडा? हाँ, हम सब ने अप्लाई किया होता है, स्टडी परमिट के लिए अप्लाई किया होता है, मतलब वो हम कनाडा के अंदर रहने वाले थे इसके लिए हमने अप्लाई किया था स्टडी परमिट। सो अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि मैंने स्टडी परमिट ये मंथ में लाइक स्टडी परमिट डाला था मैंने, ये कॉलेज से मेरा ऑफर लेटर आया था, ये मेरा कोर्स था और ये मेरा स्टडी परमिट का नंबर था। सो ये सब चीज़ आपको मेंशन करनी है 2C के लिए। अभी जो ये 2B वाली बात है जिसमें लिखा है हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड वीजा और अ परमिट, अगर आपको वीजा रिफ्यूज किया था सब नॉर्मली एक जनरल स्टेटमेंट लिख सकते हो कि हाँ मुझे वीजा रिफ्यूज किया था और क्या रीजन था, और उसके बाद आप 2C लिख देना कि हाँ मतलब मेरा वीजा अप्रूव हो गया था, ये कॉलेज से मेरा ऑफर लेटर था, ये कोर्स मैंने किया था, प्लस मैंने दूसरा कोर्स भी किया था अगर आपने कुछ दूसरे दो कोर्स किए हैं तो। सो आपकी कोर्स का जो लेंथ था वो कौन से कॉलेज में आपने कोर्स किया, ये सब चीज आपको मेंशन करनी है आपको। Have you ever committed, been arrested or been charged with convicted of any criminal offences? So इसका आंसर है no. Did you served in military and civil services and everything? इसका आंसर भी no है. Are you or have been member associated with any political party or XYZ? इसका आंसर no है. Have you ever witnessed or participated in ill treatment of prisoners or civilians? No. Do you want to be contacted by CIC, an organization at CIC's request? इसका आंसर है yes. यहाँ पे आपका फुल नेम लिख देना, साहिल जिग्नेश संघवी। जो डेट पे आप फिल कर रहे हो वो डेट लिख देना, जैसे कि आज 3 जनवरी है, सो मैं 3 जनवरी पे क्लिक कर दूंगा। सो डन। अभी आप जब ये वैलिडेटेड पे क्लिक करोगे सो यहाँ पे फॉर्म के नीचे कुछ बार कोड्स आ जाएंगे। अभी मैंने भरा नहीं है कुछ फॉर्म तो कुछ नहीं आने वाला,
बट आप ये सब फिल करोगे और आपको वैलिडेटेड पे क्लिक करना है, सो नीचे कुछ बारकोड्स आ जाएंगे, इसका मतलब आपका फॉर्म वैलिडेटेड हो गया है। एक बार फिर से बट स्टिल फॉर्म चेक कर लेना, यहाँ पे जो वैलिडेटेड लिखा है ना उसके नीचे यस लिख के आ जाएगा। एक बार फिर से पूरा फॉर्म चेक कर देना, इवन इफ वो वैलिडेट हो गया है, स्पेलिंग्स करेक्ट है कि नहीं, एड्रेस करेक्ट है कि नहीं, आपकी जो वर्क परमिट की डेट्स है, जो आपकी पासपोर्ट की डेट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बेसिकली सब कुछ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। सो एक बार सारी डिटेल्स एक बार रीचेक कर लेना, इवन इफ योर फॉर्म इज वैलिडेटेड। एक बार वो सब चीज़ कंफर्म हो जाए, उसके बाद आपको यहाँ पे सेव करना है, और उसके बाद मैं आपको वापस मेन पोर्टल पे लेके जाता हूँ कि वहाँ पे क्या करना है आपको। जब आप अप्लाई कर देते हो तो ये आपको एक कंफर्मेशन का ईमेल आ जाएगा आपके जीसी की के अंदर, और सबमिशन कंफर्मेशन बेसिकली वो एक दो दिन के अंदर ही आ जाता है ये दोनों चीज़। और उसके बाद आपको एक करस्पॉन्डेंस लेटर आएगा, मैंने लास्ट ईयर फाइल किया था, सो देख लो उस हिसाब से इसकी टाइमलाइन चलती है, ऑलमोस्ट इन अ मंथ सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। आपको एक करस्पॉन्डेंस लेटर आएगा, उसके बाद एक पासपोर्ट रिक्वेस्ट आएगी आपको। अब जब ये पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ जाए तो आपको ये पासपोर्ट रिक्वेस्ट का एक डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है, और उसके बाद आपको शॉपर ड्रगमट या जो भी आपके सामने पोस्ट ऑफिस है, मोस्टली सब कनाडा पोस्ट प्रेफर करते हैं, वहाँ पे जाना है। कौन से एड्रेस पे आपको ये फॉर्म भेजना है मैं उसका एक स्क्रीनशॉट अटैच कर देता हूँ, अगर आप कनाडा पोस्ट से भेज रहे हो या कोई दूसरे मेलिंग सर्विसेज से भेज रहे हो, उसका मैं एक स्क्रीनशॉट अटैच कर देता हूँ। आपको वहां पे जाना है, आपको वहां से 2 एनवलप्स कलेक्ट करने हैं। एक बड़ा एनवलप होगा और एक छोटा एनवलप होगा। बड़े एनवलप में आपको फुल डिटेल्स भरनी है, वहां पे जो एड्रेस में आपको भेजना है वो डालना है और आपका एड्रेस डालना है वहां पे। और जो छोटा एनवलप होगा उसमें आपको सिर्फ 2 वाली एड्रेस फिल करनी है, मतलब कि आप जहाँ पे रहते हो तो वो कुरियर ऑटोमेटिकली वहां पे डिलीवर हो जाएगा। आपने जब ये सब एड्रेसेस और ये सब फिल कर दिया, जो बड़ा एनवलप है उसके अंदर मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ आपको डालनी है। एक तो छोटा एनवलप उसके अंदर जाएगा, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट उसके अंदर जाएगा, आपका ये ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट का जो प्रिंट आउट है वो उसके अंदर जाएगा। अगर आपको करस्पॉन्डेंस लेटर का भी प्रिंट आउट लेकर डालना है आप डाल सकते हो। करस्पॉन्डेंस लेटर इज नथिंग, उसके अंदर खाली आपकी बायोमेट्रिक्स की वैलिडिटी लिखी हुई रहती है, वो नहीं होगा तो भी चलेगा, बट ये 3 चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वहां पे पहुंचेगा, अप्रूव हो जाएगा, तो आपको एक और मैसेज आएगा ऊपर कि लाइक योर डॉक्यूमेंट इज वैलिड एंड योर काउंटर फॉल इज वैलिड, ऐसा समथिंग कुछ। तो इसका मतलब आपके पासपोर्ट पे वीज़ा लग गया है, थोड़े टाइम में वो आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, फील फ्री टू आस्क एनीथिंग इन कमेंट्स। मेरा इंस्टाग्राम भी अटैच्ड है बायो के अंदर, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूँगा पूरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप ये आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच।